ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा का आशीर्वाद और बाबा की आज्ञा लेकर इस नए दिन को शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक नए दिन को शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। बाबा का आशीर्वाद लेकर जो भी कार्य करने हैं साईं पर छोड़ दीजिए, साईं को सौंप दीजिए। कह दीजिए कि देवा, मैं तो नादान अनजान आपका बालक हूँ। आपको सब सब पता है मेरे जीवन में कब, क्या, कैसे, कितना होने वाला है। ये आपसे छुपा हुआ नहीं है साईं, आप सब जानते हो। मैं कुछ नहीं जानती और तुम्हें सब पता है। इसीलिए देवा, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाती है तो आप उसे क्षमा कीजिएगा। मेरी भूलों को भूलकर, मेरे अवगुणों को भूलकर मुझ में गुणों को भर दीजिए। रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए और सबका भला कीजिए। आपकी एक नज़र से बात बन जाती है, आप एक नज़र कर दो तो मेरे सारे काम बन जाते हैं साईं। बस अपनी नज़र, अपनी कृपा, अपनी दया मुझ पर और इस पूरे परिवार पर सदैव बनाए रखिएगा। मिलने को तो बहुत लोग मिलते हैं पर सब अपने नहीं होते। कोई कुछ दूरी पर चलकर छूट जाता है तो कोई लंबे समय तक साथ चलता है, लेकिन इन सब में भी मुझे एक खालीपन सा रहता है जब तुम मेरे साथ नहीं होते या फिर जहाँ मुझे तुम नहीं दिखाई देते। इसलिए तुम रहो हर पल, हर घड़ी, हर जगह। मैं आपको हर जगह महसूस कर सकूं, ऐसी मुझ में सामर्थ्य दीजिए, ऐसा मुझे सक्षम बनाइए, ऐसा मुझ में भाव भर दीजिए कि मैं जहाँ देखूं मुझे साईं ही साईं दिखाई दे। हे प्रभु, जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी कही बात मेरा साईं कभी नहीं टालता, मेरा साईं मेरी हर बात को मानता है। इस बात पर मैं अपने साईं का बारंबार धन्यवाद करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ कि साईं आप हो तो ज़िंदगी में अत्यंत खुशियाँ हैं, आप नहीं तो खुशी भी रूखी सूखी सी लगती है। हे साईं, आज आपके चरणों में दो बच्चे हैं जिनका जन्मदिन था अभी एक दो दिन पहले, हम उन्हें विश नहीं कर पाए। जुड़वा बच्चे हैं जिनका नाम आर्यावीर है और बेटी का नाम आधिरा है। इन दोनों पर कृपा बनाए रखना। आर्यावीर को और अधीरा को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। दोनों बच्चे 11 साल के हैं। साईं इन्हें खूब खुशियां दे, खूब जो इनका सपना हो हर सपने को ये पूरे कर पाएँ बाबा के आशीर्वाद से। इनके माता पिता को भी बच्चों के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। साईं सदा खुश रखें, हेल्दी रखें और हैप्पी रखें। हर इच्छा, हर मनोकामना बाबा पूरी करें। और एक नाम दिया था हमें बितेन जी का, बितेन जी जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनकी जो भी हेल्थ इशू है बाबा की कृपा से ठीक हो जाए। और अगर आपके पास बाबा की विभूति है, ऊदी है, तो उनके माथे पर लगा दीजिए, उनको जल में डाल कर दे दीजिए। साईं ने चाहा तो बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। और अभी मनीष जी और बबीता जी की मैरिज एनिवर्सरी है। हैप्पी बर्थडे बबीता जी और मनीष जी को, बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप दोनों पर बनी रहे, आप दोनों का जीवन हमेशा खुशहाल रहे, परिवार में खुशियाँ आएँ, जीवन में खुशियाँ आएँ। हमारी साईं चरणों में आप दोनों के लिए यही अरदास है। और अभी हमारे सोनिया जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। सोनिया जी और गौतम जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। साईं जी खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें, दोनों का जीवन खुशहाल रहे, खुशियाँ रहें परिवार में, जीवन में हर एक विश पूरी हो आपकी। मेरी बाबा जी के श्री चरणों में आप दोनों के लिए यही अरदास, यही प्रार्थना है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना में। अब आइए आज की लीला को सुन लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। मैं मॉरिशस से बाबिता। मैं सभी को नमस्कार बोलती हूँ। अनु, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आगे बोलने से पहले आप प्लीज अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए। मैं ठीक से बोल नहीं पाती हूँ, बहुत मुश्किल से बोलती हूँ, पर मुझे बहुत मन है कि मैं साईं दीदार से अब ये बातें बोलूं। मैं जो लीला बोलने जा रही हूँ वो अभी एक
साल पहले की बात है, जब मैं बीमार थी। एक मैं हॉस्पिटल में थी, पर 15 डे तक हॉस्पिटल में थी और इतनी बीमार थी कि कुछ याद नहीं थी। अपना नाम, अपना परिवार सबको भूल गई थी। कुछ याद नहीं, इतनी कि किसी को फ़ोन पहचानती नहीं, फ़ोन को पहचानती नहीं थी। सभी को भूल गई थी, परिवार, बच्चे, पति सभी को भूल गई। वहीं रोज़ सब लोग आती थी हॉस्पिटल पर। मैं किसी को नहीं जानती थी, बस साईं, साईं सिर्फ़ यही नाम। मैं नहीं जानती थी साईं क्या थी, क्या नाम, सिर्फ़ साईं ही साईं यही जानती थी। तब धीरे-धीरे, तब जाकर साईं का नाम ही याद करते-करते, तब थोड़ा-थोड़ा बच्चों की याद आई। बच्चे, वो भी अब बच्चे वाले छोटे-छोटे थे, उनको सोच रही थी। यहाँ तो बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। जब वहाँ देखा तो नहीं समझ में आ रही थी। तब धीरे-धीरे सभी को याद किया। डॉक्टर ने देखा अब घर आ पाएंगे। वो लोग मुझे घर लेकर आए, पर यहाँ भी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रही थी। ये जगह अच्छा, किससे बात करूं, कैसे, बोल भी नहीं पा रही थी, ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। कुछ नहीं, सिर्फ या तो बेड पर या सोफे पर बैठ जाती थी, बैठा देते थे, वहीं बैठे। और जब वो लोग बात कुछ करते थे तो समझ में नहीं आ रही थी क्या करें। या कस बहुत जोर-जोर से रोती थी, सबको देखकर कुछ समझ में नहीं आ रही थी क्या करूं। रहते-रहते, पर हर बार साईं, साईं ये नाम नहीं भूल पा रही थी। सिर्फ साईं, साईं। अब धीरे-धीरे जब साईं, साईं करते-करते तो इतना याद आने लगा कि अब सोते समय मुझे साईं मुझे सुला रही है। मुझे साईं, साईं वो ऐसा लगता था, साईं मेरे साथ, जो भी देख रही हूँ सिर्फ साईं। मैं साईं, साईं ऐसे ही रहते-रहते कई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए। अब साई साई सुनते-सुनते अब थोड़ा-थोड़ा अब दिखने लगी। अब सब कुछ समझने लगी धीरे-धीरे। सिर्फ साई ए मैं बैठी-बैठी एक फ़ोन देखी। मुझे याद आया ये फ़ोन तो हमारा है। जब मैं वो जाकर देखी और जैसे उसे याद किया, तो आपका, अनु का नाम सुनी कि आप अ, दीदार परिवार को ये मैसेज बचा दीदार परिवार को बोल रहे थे, सुना रहे थे 11 वचन। जब मैं सुनी तो मुझे अच्छा लगा। ऐसे तो कोई बात करते थे तो समझ में नहीं आ रही थी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, पर 12 वचन जब सुनी तो मुझे लगा कि मैं जानती हूँ। फिर एक सुनी, तब बच्चों ने देखा मैं क्या सुन रही हूँ। तब वो लोग फिर से देखा, सुना तो ये है। तब वो लोग समझे कि मैं अच्छा लग रहा है। तो रोज अब आपकी वीडियो
सुनने लगी और धीरे-धीरे 11 वचन मैं बोलने बोल पा रही थी। क्यों क्योंकि पहले तो बोल नहीं पा रही थी ना, अब धीरे-धीरे वो बोलने लगी, सब कुछ मन थोड़ा-थोड़ा सुनने लगी, बैठे-बैठे। और 2-3 महीने तो कुछ नहीं किया, अब मुझे प्रार्थना करने की इच्छा हुई। अब मैं साईं साईं की पूजा करने गई और जब वहाँ गई तो बहुत अच्छा लगा। बाबा की पूजा के लिए भी अब मैं उन लोगों के धीरे-धीरे बोलने लगी कि मैं जाऊँगी अपनी जगह जहाँ हम पूजा करते हैं। तब धीरे-धीरे वहाँ भी गई। धीरे-धीरे अब चलने इधर-उधर चलने लगी। तब तब मुझे याद अब समझ में थोड़ी-थोड़ी आने लगी कि बाबा ये तो बाबा रोज़ तो मैं बाबा मुझे रात को सुलाती थी। हर वक़्त बाबा जी मुझे देखती थी। सब कुछ हर बार मैं साईं-साईं कर रही थी। अब मुझे समझ में आई कि साईं मेरी साथ थी। ये तो बड़ी को अब खुश आने लग होने लगी क्योंकि मैं अब कुछ बोल पा रही थी। पहले तो बच्चों सब लोग मुझे खिलाते थे, अब अपने हाथ से थोड़े-थोड़े खाने लगी और साईं बाबा को रोज़ अब बहुत अच्छा लगने लगी। मैं समझने लगी कि बाबा यहाँ हैं, मेरे साथ हैं। सब परिवार बहुत खुश होने लगे क्योंकि पहले तो कहीं नहीं घर में ही सिर्फ रहती थी। बाहर घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलती थी। और अब बच्चों भी थोड़ा सब बच्चे भी अब तनी अच्छे उन्हें लगने लगे कि अब मैं अच्छे से रह पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, अच्छी थी। सब बाबा जी को बहुत-बहुत थैंक यू। ये यही नहीं हुई और आगे चलना पड़ा। डॉक्टर भी यही घर पर ही आते थे। अब मेरी एक बेटी है जो मुझे हमेशा साईं हमारे यहाँ भी एक साईं मंदिर है। थोड़ा दूर है, थोड़ा नहीं काफ़ी दूर है। वो अब मुझे वहाँ पर लेकर जाती थी। वहाँ जब पहली बार हमेशा जाती थी लेकिन जब याद आई अब तब से जब गई वहाँ पर वहाँ जो पुजारी जी थे, जब वो लोग मुझे देखा ऐसे, तो उन्हों लोग भी कहा कि पूजा हर बार आएँ और उदी लेकर जाएँ उसे पीने के लिए और उदी लेने के लिए। तब वहाँ से बहुत अच्छा लगा। अब क्या हुई बच्ची की तब याद आया, अब मुझे समझ में वो लोग घर पर सब बात कर रहे हैं कि अब शादी का हो रहा है क्योंकि बीमार से तो सब काम ऐसे ही छोड़ दिया था। अब उन पर ये आने सब सिर पर आने लगी कि अब तो सब काम है, शादी है, बेटी की शादी है। अब जब सब लोग बात करने लगी तो अब थोड़ा-थोड़ा मुझे समझ में आ रही है कि अब शादी है। अब वो लोग बात करते हैं, कैसे है शादी कैसे होगी? बेटी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आती, क्या करेंगे वो लोग? पर ऐसा हुआ, रोज़ साईं, साईं सब कोई साईं बाबा के नाम लेते-लेते सिर्फ़ शादी के हफ़्ते ऐसा हुआ, चमत्कार हुआ कि मैं खुद बोलने लगी। थोड़ा वो करना है, जहाँ पर सबको ये डर पड़ा था कि क्या होगा, कैसे होगी? पर धीरे-धीरे वो सब कुछ धीरे-धीरे होने लगी। साईं बाबा में जहाँ चल पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि बाबा हमारे साथ चल रहे हैं।
और जब बेटी रो रही थी कि पता नहीं माँ वो व्हीलचेयर कर पाएगी या नहीं, पर नहीं, धीरे-धीरे मैं कर पाई। जहाँ पर वो लोग समझ रहे थे कि अब परिवार में से कोई और ये सब करेगी, लेकिन नहीं, मैं ही कर पाई। और इन सब देखकर सभी बच्चे, बेटी बहुत खुश हुए कि माँ ने कर पाई, मैं कर पाई ये काम। और ये सिर्फ साईं बाबा की कृपा से ये बात अच्छा लगा कि मैं आपको भी बताऊं कि साईं बाबा ने हमारे लिए क्या किया। अब ऐसे तो किसी को बताना अच्छा नहीं, पर ये अच्छी लगी मुझे कि मैं सबको बताऊं कि बाबा मेरे साथ रहते हैं। उसे दीदार मैं दीदार परिवार को बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। अगर आप लोग ये बातें नहीं बोलते, अनु आप नहीं हमें नहीं बताते ये सब, तो हो सकता है मैं अभी भी चुपचाप बैठे ही रहती या कुछ और, पर नहीं, बाबा का तो कुछ और इच्छा थी ना मुझे ठीक करने की, इसलिए मैं अभी अच्छा हूँ। मैं अच्छा ही बोलती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। साईं बाबा के लिए बहुत बहुत थैंक यू बाबा। अनु पता नहीं मैं कैसी बोली, फिर भी थैंक यू। 11 वचन कोई बोलते हैं या नहीं, मैं तो आपको सुनते सुनते ये समझ गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं बोलूं, पर पता नहीं ठीक अच्छे से बोल पाती हूँ कि नहीं, पर मैं बोलना चाहती हूँ। ओ, जो सिद्धि आएगा, आपद दूर भगाएगा, चरो चरे समाधि की सीढ़ी पर, पैर तेरे दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौरा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आ, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिसका वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्या, मेरी शरण तज से न अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राधधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साई। तो ये हमारे मॉरिशस से बबीता आंटी जी हैं, जिन्होंने रुक रुक कर सहम सहम कर लीला भेजी है। नहीं आंटी जी, आपने बहुत अच्छा बोला है। देखिए, बोलना और भाव से बोलना दोनों फ़र्क होते हैं ना, लेकिन जो भाव से कहता है उसकी वाणी, उसकी भाव सबको समझ में आते हैं, जैसे आपके हम सबको समझ में आए। बाबा ने आपको किस प्रकार ठीक किया, आपकी जो सेहत को ध्यान में रखते हुए साईं ने हमेशा आपको, आप बाबा की कृपा से जो भी आपको फल मिला, साईं ऐसे ही हमेशा आपको खुश रखें, हेल्दी रखें। मेरी तो प्रार्थना बाबा जी के चरणों में है। और आपकी जो ये 11 वचन है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से आपने बोले हैं, और कोई गलती नहीं हुई है आपसे, हमसे हो जाती है लेकिन आपसे नहीं हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस परिवार में अपनी लीला को शेयर करने के लिए। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतनी दूर दूर से भक्त हमें सुनते हैं, और ये सब मेरे बाबा की बदौलत है, सब कुछ। तो चलिए आइए मिलकर अब हम लोग भी 11 वचन पढ़ते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का,
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए नए दिन की शुरुआत करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।